अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 5th और 6th पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ग्राफ द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। और इसका स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है 5x प्लस 7y इज लेस देन और इक्वल टू 35 माइनस x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 3 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज़ को लिखते हैं जो कि हैं 5x प्लस 7y is less than or equals to 35. Second one is minus x plus 3y is less than or equals to 3 and third one is x is greater than or equals to 0. और इन inequalities को स्टूडेंट्स हम नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 का नाम देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इन इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और उनके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटीज़ की जो एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं उनको लिखेंगे। फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास बनेगी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 35। सेकेंड वन इज माइनस x प्लस 3y is equals to 3 और थर्ड एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास बनेगी x इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारी जो इनइक्वालिटी है वो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 की एसोसिएटेड इक्वेशन आएगी x इक्वल्स टू 0, जो कि y एक्सिस वाली लाइन है और इसमें स्टूडेंट्स y एक्सिस भी इंक्लूडेड होगा और x की पॉजिटिव वैल्यूज़ भी। तो हम y एक्सिस और x की पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो उनको शेड करेंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन हमने लिखी है इसका हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम y को 0 पुट करेंगे, तो y को 0 पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 7 और इसका ऑर्डर पेयर बनेगा 7,0। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका y इंटरसेप्ट जो कि x को 0 पुट करने से आएगा। x को 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आएगी 5 और ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0,5। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम अपनी इनइक्वालिटी में 0,0 को पुट करेंगे टेस्ट पॉइंट के लिए और उसके लिए हम देखेंगे कि हमारा कौन सा पोर्शन शेड होगा। तो हम अपनी इनइक्वालिटी में स्टूडेंट्स x और y की जगह पे 0,0 पुट करते हैं। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी में हम x और y की जगह 0,0 पुट करने पे हमें ये मिलेगा 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 35 और इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 35। और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 जो है वो 35 से स्मॉलर है। तो ये स्टेटमेंट चूँकि ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम अपनी नेक्स्ट जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसका x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में y को 0 पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू आएगी -3 और ऑर्डर पेयर हमारा बनेगा -3,0। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास x को 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आएगी 1 एंड ऑर्डर पेयर विल बी 0,1। अब स्टूडेंट्स, इसका हम टेस्ट पॉइंट देखते हैं और अपनी इनइक्वालिटी में x और y की जगह पे 0,0 पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा -x था, तो हमारे पास ये आएगा माइनस इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 और इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा 0 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 3 और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 0
जो है वो 3 से स्मॉलर होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो लास्ट पे हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन है x इक्वल टू 0, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम अपने इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो एक प्रॉपर स्केल के थ्रू ग्राफ ड्रॉ करते हैं और अपना जो कॉमन पोर्शन है उसको शेड करने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ किया है। अगर हम फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करें, जिसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, 5x + 7y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 35। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम x और y इंटरसेप्ट की बात करें तो इसमें y इंटरसेप्ट हमारे पास 5 था, यानी 0,5, और इसी तरह से हमारे पास इसका जो x इंटरसेप्ट है 7,0। इस इनइक्वालिटी का ओरिजिन टेस्ट चूँकि सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसका शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट इनइक्वालिटी को देखें, जिसको हमने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, यानी -x + 3y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 3। तो इसके स्टूडेंट्स अगर हम x इंटरसेप्ट की बात करें तो x इंटरसेप्ट इसका स्टूडेंट्स हमारे पास है -3,0, और इसी तरह से y एक्सिस पे अगर हम देखें तो y एक्सिस पे हमारे पास है 0,1। तो इसका ओरिजिन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड इनइक्वालिटी की बात करें तो थर्ड इनइक्वालिटी हमारे पास थी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है x इक्वल टू 0, जो कि y एक्सिस की लाइन को रिप्रेजेंट करता है। y एक्सिस की लाइन के साथ साथ स्टूडेंट्स अगर हम इसके शेड की बात करें तो ये पोर्शन जो है वो हम इसका शेड करेंगे, क्योंकि हमारे पास x इक्वल टू 0 y एक्सिस की लाइन है वो भी इंक्लूडेड है, और इसके साथ साथ x की पॉजिटिव वैल्यूज़ इंक्लूडेड है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन तीनों इनइक्वालिटीज़ के कॉमन रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस रीजन को देखें तो ये रीजन ऐसा रीजन है जिसमें हमारे पास तीनों इनइक्वालिटीज़ का शेड आ रहा है, यानी रेड शेड भी, ब्लू शेड भी और ब्लैक शेड भी। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इस शेड को देखते हैं दोबारा से और अपने कॉर्नर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये रीजन स्टूडेंट्स इन तीनों इनइक्वालिटीज़ का कॉमन रीजन है, और इस रीजन के स्टूडेंट्स अगर हम कॉर्नर्स की बात करते हैं तो एक कॉर्नर हमारे पास ये है जो कि 0,1 है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये बनेगा, और इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स हमारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं 5x + 7y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 35, इसकी लाइन अगर हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं 5x + 7y इक्वल्स टू 35। और इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो दूसरी इनइक्वालिटी थी -x + 3y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 3, तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हम लिखेंगे -x + 3y इक्वल्स टू 3। इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स हम आपस में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमारे पास ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और इस पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। टेक 5x + 7y equals to 35 -x + 3y इक्वल्स टू 3, और इनको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 का नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे, और उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इक्वेशन नंबर 4 में ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 by 5 and adding in equation 5
4। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 4 को ही लिखते हैं। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 35, और इक्वेशन नंबर 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा -5x प्लस 15y इक्वल्स टू 15। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो ऐड करने से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो आपस में कैंसिल आउट होंगी, और 7y प्लस 15y हमारे पास आएगा 22y, और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हम 35 और 15 को ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने से हमारे पास आएगा 50। इसके बाद स्टूडेंट्स हम 22 को डिवाइड करेंगे दूसरी तरफ, तो ये हमारे पास बनेगा y इक्वल्स टू 50 ओवर 22, और इन नंबर्स को डिवाइड करने पे हमारे पास y की वैल्यू आएगी 25 ओवर 11। तो इस वैल्यू को स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 5 में आपको दिखाता चलूँ, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। इसमें हम y की जगह पे इसकी वैल्यू यानी 25/11 पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा -x प्लस 3 इंटू 25 ओवर 11 इक्वल्स टू 3। इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे x के लिए। -x प्लस 3 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास बनेगा 75 ओवर 11 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा -x इक्वल्स टू 3 माइनस 75 ओवर 11। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, -x, और इस तरफ हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 माइनस 75 ओवर 11। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास ये बनेगा -x इक्वल्स टू 33 माइनस 75 इज -42 ओवर 11। तो यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस साइन से कैंसिल आउट होगा, तो x की वैल्यू आएगी 42/11, और ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा। x की वैल्यू है 42 ओवर 11 और y की वैल्यू आई थी 25/11। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। हमारे कॉर्नर पॉइंट्स बने, एक स्टूडेंट्स हमारा कॉर्नर पॉइंट बना था 0, 1, जो कि ग्राफ को देखने से ही हमें पता चल गया था, और दूसरा जो हमने फाइंड आउट किया है वो है 42/11, 25/11। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 5 का सलूशन कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6 है 5x प्लस 7y इज लेस देन और इक्वल टू 35, x माइनस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज को लिखते हैं। 5x प्लस 7y is less than or equals to 35, x minus 2y is less than or equal to 2, x is greater than or equals to 0, और इनको स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी नंबर 1, 2 और 3 का नाम देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस और फर्दर वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस को लिखते हैं। फर्स्ट बनेगी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 35। सेकेंड हमारे पास बनेगी x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 एंड थर्ड विल बी x इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन के हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट करेंगे। y को 0 पुट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आएगी 7। ऑर्डर पेयर बनेगा 7, 0, और y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स हमें x को 0 पुट करने से मिलेगा, और x को 0 पुट करने से y की वैल्यू मिलेगी 5, और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 5।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी में x और y की जगह पे 0 0 पुट करते हैं और टेस्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 35 और ये आएगा 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 35। और इस स्टेटमेंट की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 जो है वो 35 से स्मॉलर होता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा सोल्यूशन जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इनइक्वालिटी को की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है उसका x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे y को 0 पुट करने से x की वैल्यू आएगी 2 और ऑर्डर पेयर बनेगा 2, 0 और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी -1, ऑर्डर पेयर आएगा 0, -1। अब स्टूडेंट्स हम इसका टेस्ट पॉइंट देखते हैं और अपनी इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करते हैं। x और y की जगह 0 -2 इंटू 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2, तो ये बनेगा 0 इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2। और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो सोल्यूशन है या जो शेड है वो भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी लास्ट एसोसिएटेड इक्वेशन है x इक्वल टू 0 और इसकी इनइक्वालिटी थी x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स हम अपने इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्केल के थ्रू जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी उसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, 5x प्लस 7y इज़ लेस दैन इक्वल टू 35। तो इसका स्टूडेंट्स हमारे पास x इंटरसेप्ट था 7,0, y इंटरसेप्ट था 0,5 और इसका ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए स्टूडेंट्स इसका जो शेड है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसी तरह से ब्लू इनइक्वालिटी स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस 2y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2 है। इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थे 2, 0 और 0, -1 और इसका ओरिजिन टेस्ट भी स्टूडेंट्स सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। और लास्ट इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें जिसको हमने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया है, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y एक्सिस वाली लाइन है और इसी तरह से इसका जो शेड है वो इस तरफ होगा। और अब स्टूडेंट्स अगर हम इनके कॉमन पोर्शन की बात करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा पोर्शन है जिसको हम ग्रीन के साथ बना रहे हैं। ये ऐसा पोर्शन है जिसमें हमारे पास तीनों इनइक्वालिटीज़ का शेड है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम कॉमन पोर्शन को दोबारा से देखते हैं और अपने कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो दिस पोर्शन इज़ कॉमन पोर्शन विच रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑफ आर गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके कॉर्नर्स की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट हमारे पास है 0,5, दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0,-1 जो कि ये पॉइंट है, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इसका तीसरा पॉइंट है जिसको हम प्रीवियसली भी देख चुके हैं कि इसके लिए हम इन दोनों लाइंस को यानी ब्लू और जो रेड हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस को हम आपस में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस को पिक करते हैं। टेक 5x प्लस 7y equals to 35 and x minus 2y equals to 2। और इनको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 का नाम देते हैं और इनको स्टूडेंट्स हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 5। इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 5 को जो है
5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इक्वेशन नंबर 4 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 by 5 and subtracting from इक्वेशन नंबर 4। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम पहले फोर्थ इक्वेशन को लिखते हैं 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 35 और इक्वेशन नंबर 5 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 5x माइनस 10y इक्वल्स टू 10 और इनको स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करने पे जो इनके साइन हैं वो चेंज होंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस प्लस और माइनस। इनको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x कैंसिल आउट होगा और y की वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं तो 10y प्लस 7y इज़ 17y और दूसरी तरफ हम 35 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 25। तो y की वैल्यू आएगी 25/17। तो इस वैल्यू को स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 25/17 इन इक्वेशन नंबर 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा x माइनस 2 और y की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 25/17 इक्वल्स टू 2। तो इस स्टूडेंट्स इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x माइनस 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50/17 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 प्लस 50/17। तो यहाँ से इसको हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 17 इंटू 2 34 प्लस 50/17 और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 84/17। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा। x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 84/17 और y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आई है 25/17। तो लास्ट पर स्टूडेंट्स हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स को दोबारा से लिखते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स तो इसके कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स बनेंगे 0,5, सेकेंड कॉर्नर पॉइंट था 0,-1 और इसका थर्ड कॉर्नर पॉइंट जो हमने फाइंड आउट किया है 84/17, 25/17। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 5th और 6th पार्ट को सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।